हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ, ये है 1 से 10 जून तक। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग, उसके बाद सिंगल्स की, फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। फोर ऑफ वांड्स, तो आप कमिटमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, सोलमेट से डील कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं एरीज। पर अभी आप डेफिनेटली आपको समझ में नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप की फ्यूचर है क्या, पर्सन कमिट भी करेंगे कि नहीं। यस, आप बहुत डीपली प्यार करते हैं पर्सन से, पर पर्सन का जो बिहेवियर है, जब कमिटमेंट की बात होती है या जब लॉन्ग टर्म निभाने की बात होती है, तो थोड़ा अपसेट हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, इस तरह की एनर्जीज है। मतलब छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग नेचर है। और ख़ास करके जब आप कमिटमेंट से रिलेटेड, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से रिलेटेड बातें करते हैं, तो या तो उनको थोड़ा गुस्सा आ जाता है, अपसेट हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। आप डीप लव करते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा रहें या निकले इस रिलेशनशिप से। कुछ केसेस में ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ केसेस में आप 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि रहे या निकले, लेकिन प्यार आप बहुत करते हैं पर्सन से और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की ख्वाहिश रखते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और कैंसर हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं अब आपके पर्सन की फीलिंग्स। इस बात पे, कमिटमेंट को लेकर के आप लोगों के बीच शायद किसी तरह की कन्फ्लिक्ट, लड़ाई भी हो गई है या हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी, बट हाँ, कुछ अनबन, कुछ ईगो की इश्यूज आ सकती हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, वो कार्ड्स गिर गई थी। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। चलिए देखते हैं 3 ऑफ वांड्स, तो ये अभी आपसे दूर हो सकते हैं, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में हो सकते हैं। हो सकता है 3 दिन, 3 हफ्ते या 3 महीने से ये सेपरेशन में हो सकते हैं। यस, दूर से देख रहे हैं, लव है इनके मन में, पर कुछ सिचुएशंस में हो सकता है ये भी एक कम्युनिकेशन, एक मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये आगे बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन ये मैनिफेस्टेशन, मतलब ईश्वर से पूजा करना, पाठ करना, मैनिफेस्ट करना, मैजिशियन की कार्ड है यहाँ पे। ये वेट कर रहे हैं एक लव मैसेज, एक छोटा सा कम्युनिकेशन का। 10 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये भी लॉन्ग टर्म, या आपको वो बोलते हैं ना कि मैरिज का प्रॉस्पेक्ट, स्ट्रॉन्ग प्रॉस्पेक्ट समझते हैं, मैनिफेस्ट लेकिन करते हुए दिख रहे हैं। ये एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्ट कर, कुछ केसेस में ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनके घर वाले मान जाए, इस तरह की भी एनर्जी है। क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल वुमन एंड फैमिली की कार्ड है, तो वो भी एक कारण हो सकती है। बट लव है इनके मन में है आपके लिए, स्पेशली अगर आप यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं तो लव है। एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या स्टेबिलिटी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, वर्गो एंड जेमिनी हो सकते हैं पर्सन। मेजर और काना कार्ड से 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में आप 1 साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट सफर, एस ऑफ कप्स, तो न्यू बिगनिंग्स की कार्ड दिख रही है। डेफिनेटली कुछ न्यू बिगनिंग्स, अगर आप लोगों का, देखिए एरीज, आप लोग में से कुछ लोग पर्सन चाहते हैं, अगर आप लोग में डिस्टेंस हो गया है तो हो सकता है आपने कुछ कहा सुनी की हो,
जिसके कारण सेपरेशन में है, स्ट्रेस्ड है, नई बिगनिंग चाहते हैं, पर वही डर है कि क्या ये वर्क करेगा, क्योंकि पहले भी आप लोग सेपरेट हो चुके हैं, पहले भी इश्यूज आ चुकी हैं। अभी भी जो है कि आप लोग मूव ऑन, मतलब सेपरेशन में है, ये मतलब जहाँ पे मूव ऑन हुआ है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन ये एस ऑफ कप्स फीलिंग्स की कार्ड है, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन के कार्ड्स नहीं है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा से डील कर रहे हैं, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन आपको मिल सकती है, बाकियों के लिए भी कुछ के लिए कम्युनिकेशन मिल सकती है, बट पर्सन बहुत लॉजिकली और प्रैक्टिकली आप सोच रहे हैं चीज़ों को लेकर के, लेकिन नई बिगनिंग की चाहत है। यहाँ पे लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके आएंगे, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। न्यू बिगनिंग्स की चाहत तो रखते हैं, बट बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, इसीलिए मैंने बोला सबको कम्युनिकेशन होते हुए नहीं दिख रही है यहाँ पे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं और सिचुएशन वहाँ वर्क नहीं कर रही है, तो पर्सन यहाँ पे हो सकता है सेपरेशन का सोच सकते हैं। ये सिर्फ मैरिड कपल्स के लिए है, जिनके रिश्ते में इश्यूज आ गए हैं या ऑलरेडी सेपरेशन में है, वहाँ पे पर्सन निकलने का सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हो सकता है ये कोई नई सिचुएशंस या नई रिलेशनशिप में जाना चाहें, तो इस तरह ये स्पेसिफिकली मैरिड के लिए है। चलिए देखते हैं आउटकम क्या होगी। एरीज और एरीज के पर्सन के बीच क्या आउटकम होगी। इस सिचुएशन में मैंने वन साइडेड, क्योंकि सिंगल सेपरेटेड मेल फीमेल, विडो या विडोअर देखा है, डिवोर्सी, सिंगल सेपरेटेड मेल फीमेल, डिवोर्सी, विडो या विडोअर है, वन साइडेड। चलिए देखते हैं आउटकम एरीज और एरीज के पर्सन के बीच। थ्री ऑफ कप्स। तो अगर मैंने किसी की मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, जैसे रीडिंग अपनी जगह है, लेकिन जब आप मैनिफेस्ट करते हैं तो आप एनर्जी चेंज करते हैं। तो अगर आप शिद्दत की चाहत रख रहे थे, एक रिश्ता जो ख़त्म हो गया था, तो आपकी जो शिद्दत की चाहत है, प्रेयर्स है, एफर्मेशंस है, मैनिफेस्टेशन है, उसके कारण से आपके पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन होगी। सबकी एनर्जीज नहीं है ये। अगर आप लगे हुए थे एक रिलेशनशिप से, पर्सन ने दूरियां बना ली थी, दूर हो गए थे, आपने मैनिफेस्ट किया है इस रिकन्सिलिएशन को, इसलिए आप लोगों में से कुछ लोगों की रिलेशनशिप में कोई एक्स या जो दूर हो गए थे वो वापसी कर रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, एरीज, वर्गो, जेमिनी हो सकते हैं। दो मेजर और काना कार्ड्स है 12 के 12 राशियों के लिए। तो क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन, जो बोलते हैं ना मैनिफेस्ट करना, यूनिवर्स का इंटरवेंशन, उसके वजह से आपकी रिकन्सिलिएशन हो रही है। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं, एरीज की लव लाइफ कैसी रहेगी। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है अभी भी आपको किसी इंसान पे गुस्सा हो, इसलिए आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे न्यू पर्सन पे। यस, आप अभी भी किसी और से प्यार करते हैं, किसी और के साथ कमिटमेंट का सोच रहे हैं, आपके मन में कोई और है। डेफिनेटली आपके चॉइसेस होंगे, ऑप्शन होंगे आपके पास, लेकिन आप स्लो जाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जी है, क्योंकि आपको लग सकता है कि फिर से धोखा, फिर से पड़े, या फिर से मैं ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे सिचुएशंस पे। आप खुद के ऊपर सेल्फ केयर, सेल्फ लव करते हुए, इमोशनल बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हैं, और कुछ केसेस में आपको लगेगा कि अब अरेंज मैरिज ही करना चाहिए या घर वालों के कहने पे ही शादी करना चाहिए, इस तरह की एनर्जीज है। सो सिंगल्स मैं देख रही हूँ, अगर जाएंगे भी तो बहुत स्लो जाएंगे, कोई बहुत एक्साइटमेंट नहीं दिख रही है कोई नए रिलेशनशिप को लेकर के, ऑल दो ऑप्शंस रहेंगे। चलिए गाइडेंस देखते हैं। रिकन्सिलिएशन, तो आप लोग में से पहले भी रिकन्सिलिएशन की कार्ड आई है। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज कमिंग बैक, तो कोई पास्ट से आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। फ्री लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखे रिलेशनशिप में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लव जितना ज़रूरी है, ये चीज़ें भी उतनी ही ज़रूरी हैं।
चिल्ड्रन, या आप लोगों में से अगर मैरिड हैं एक दूसरे के साथ या मैरिड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, वहाँ बच्चे हो सकते हैं रिस्पॉन्सिबल। बच्चे के कारण रिलेशनशिप में कुछ किसी तरह की किसी तरह की, मैं ये नहीं बोलूँगी अच्छी बुरी, कुछ अफेक्ट कर रही है बच्चों के प्रेजेंस के कारण, जो कि नेक्स्ट कदम नहीं ले पा रहे हैं या बच्चे के लिए कोई होल्ड बैक कर रहा है। चिल्ड्रन कुड बी थिंग, मतलब सोचने की कारण हो सकती है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।